Assalamu alaikum viewers. Kullus Usman Season 5 Volume 136 Episode 38. इस एपिसोड के आगाज में उस्मान साहब जंगल में एक मुकाम पर पहुंचकर घोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं और अपने जख्मी सिपाहियों से उनका हालचाल पूछते हैं। आइकुत कहता है, सरदार हमारे दो सिपाहियों की हालत संगीन है, बाकी सब ठीक हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम में से एक यानी शहर जाए और मदद लेकर आए। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जंगजुओ आप कहीं नहीं जा रहे, ये लोग हमारे वतन में आए और हम पर ही हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा सोना लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमने अगर उनके सामने सर झुका दिया उसके बाद उठना नामुमकिन हो जाएगा। सर झुकाने का वक्त खत्म हो गया है। अब या तो आजादी या तो मौत। ये सुनकर सब सिपाही सीनों पर हाथ रखकर हुक्म की तामील करते हैं और कोहनूर कहता है, लेकिन आप कहते हैं कि हम वापस जाएंगे जहां हमने उन्हें छोड़ा था, है ना? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, क्या भेड़िया हमला करते वक्त भेड़ों की तादाद की परवाह करता है? जंगजुओ खंदक की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की हालत पर गौर करें। 3000 ने 10,000 को कैसे मारा। तुर्क बहादुरों को याद रखें, उन्होंने अपनी असली रियासत को आजाद करवाया है। कोहनूर आप जंगजुओं के लिए एक गार तलाश करें, हम रात वहीं गुजारेंगे, दिन की रोशनी में मैदान हमारा होगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगल में उस्ताद गुवेरा अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, हमने अपने भाइयों को कुर्बान किया लेकिन हम कामयाब हो गए। तो वैसिलियस कहता है, हमने अगर एक खोया है तो उन्होंने अपने 10 खोए हैं उस्ताद गुवेरा। तिसालियुस ऐसा ही है ना? तो तिसालियुस कहता है, उस्ताद गुवेरा जैसा कि आपने कहा था हमने किसी को नहीं बख्शा, उनको बहुत नुकसान हुआ है। इस पर उस्ताद गुवेरा कहता है, हम इससे मुतमिन नहीं होंगे, हम उसके और याकूब के दरमियान दरार पैदा करेंगे। अगर वो मुंतशिर हो जाते हैं तो हम मुतहिद हो जाएंगे। ईसाई इस आग के बारे में सुनेंगे जो सलीबियों ने सोगोद में जलाई, वो इस गहरी नींद से जागेंगे। कमांडर वेसिलियस वो अपनी ताकत को दोबारा महसूस करेंगे। तुम यनी शहर जाओ वेसिलियस, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो यनी शहर में हो रहा है। तिसालियुस और थॉम्स तुम तकफूर के पास जाओगे, हम कल मिलते हैं। इधर जंगल में सिपाही अपने जख्मी सिपाहियों का इलाज कर रहे होते हैं और आइकुत तोहरान से कहता है, भाई भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ है? तो तोहरान कहता है, जंगजू जलताते होंगे, सब्र करो। मगर उसी लम्हे उनके साथी शिकार से नाकाम लौटते हैं। ये देखकर सिपाही मजीद परेशान हो जाते हैं। मगर कुछ देर बाद उस्मान साहब एक बड़ा शिकार लिए वहाँ आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें गार मिल गया जंगजुओ? उस पर तोहरान कहता है, मिल गया है सरदार, वो एक ऊंची जगह पर है। जंगजू उसका जायजा ले रहे हैं। फिर आइकुत कहता है, आपने एक बड़ा शिकार पकड़ा है माशाल्लाह सरदार। तो उस्मान साहब कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने जंगजुओं को भूखा छोड़ दूं? इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर यनी शहर में रुहान और बुरहान मालूम खातून को हिफाजती इक़दामात के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं, हमारी तमाम जगह महफूज हैं। तो मालूम खातून गुस्से से कहती हैं, नहीं है, कोई जगह महफूज नहीं है। बाला खातून ने सगोद के इक़दामात में गफलत बरती क्या? वाज़ेह है कि महल में दाखिल होने वाला सगोद पर हमले करने वाला एक ही शख्स है, गद्दार हमारे दरमियान है। तो रुहान बुरहान से कहता है, सरदार बयंदर ने क्या किया? क्या उन्हें कोई सुराग मिला? जवाबन बुरहान कहता है, शहजादे तलाश जारी है, हम उन्हें तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह और मिलते साथ ही उनका सर काट देंगे। इसके बाद बुरहान मालूम खातून से पूछता है, वालदा आप क्या सोच रही हैं? तो मालूम खातून कहती हैं, काफर और दुश्मन वो ही करते हैं जो उन्हें करना होता है, लेकिन मैं उनके बारे में सोच रही हूँ जो हम में से हैं। याकूब सरदार इस मौके से फायदा उठाना चाहेगा। तो बुरहान पूछता है, आपके ख्याल में वो क्या करेंगे मालूम खातून? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती एक सिपाही अंदर आकर बुरहान से कहता है, सरदार याकूब आए हैं। इधर सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ यानी शहर के हिसार से आगे बढ़ रहा होता है। तो नन्ना जरकुता खुश होते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने घर लौटे हैं, अपनी जगह वापस आ गए। उस्मान सरदार मेरी बहन फातिमा, मैं आया हूँ। ये देखकर अलजन भागती हुई उसके पास जाती है और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, चुप रहो, ये शर्म की बात है बेटा। तो नन्ना जरकुता कहता है, मैं क्यों खामोश रहूं? क्या मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ? क्या ये हमारा घर नहीं है? अलजन एक बार फिर उसे कुछ कहने लगती है तो सरदार याकूब आगे बढ़ता है और नन्हे जरकुताई को उठाते हुए कहता है, बेटा वतन वो जगह है जहाँ पर आप मुतमिन हैं, ना कि वो जगह जहाँ आप पैदा हुए हैं। अब आप दरमियान के रुकन बन चुके हैं और जिसे दरमियान के बेटों में से एक समझा जाएगा। इसके पास सिर्फ एक काई का महल ही नहीं, पूरी दुनिया उसका घर होगी। इसके साथ ही सरदार याकूब नन्हे जरकुताई से प्यार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इधर रात के वक्त उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ एक गार में मौजूद होते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, वो गोला बारूद का डब्बा मुझे दो। ये सुनते साथ ही कोहनूर ड्रम उन्हें दे देता है। फिर उस्मान साहब उसे देखते हुए पूछते हैं, हमारे पास कितने संदूक हैं? जवाबन आइकुत कहता है,
5 संदूक हैं। इसके बाद उस्मान साहब मंसूबा बंदी करते हुए कहते हैं, मंगोल हम पर मजीद हमला करेंगे, उनकी तादाद ज्यादा होगी, लेकिन हम असरात को तब्दील करके उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। इस पर कोहनूर कहता है, हमारे जांबाज उन लोगों पर हमला करेंगे जो हमारे निशानात की पैरवी करेंगे और उनके लिए जाल बिछाएंगे। जब अंदर मंगोल फौजियों की तादाद कम होगी तो फिर हम उन पर हमला करेंगे, ठीक है ना सरदार? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरे दादा ने पहले बाज़ंतीनियों के साथ ऐसा ही किया था, इंशाल्लाह हम भी ऐसा ही करेंगे। हम सुबह सवेरे मंगोलों पर हमला करेंगे। अलहानी रियासत यकीनी तौर पर हमारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन सिपाहियों खबरदार, हक पर रहने वालों और इलाही कलमतुल्लाह पर चलने वालों के दुश्मन हमेशा मौजूद रहते हैं। इंशाल्लाह हम गालिब आएंगे। हम जो हक पर हैं उससे कभी इनहराफ नहीं करेंगे। बहुत सी जंगों में हमारी तादाद बहुत कम थी, लेकिन गालिब आने वाले हम ही थे। ये जंग हक और बातिल के दरमियान है। ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दुनिया चलती रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह हम हमेशा फातेह होंगे। उसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, सरदार वो आ रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो हमेशा आएंगे, आने दो उन्हें। इसके साथ ही वो सब खड़े होकर होशियार हो जाते हैं। इधर सरदार याकूब के लिए उस्मान साहब के दीवान का दरवाजा खोल दिया जाता है। सरदार याकूब को देखकर उरहान कहता है, खुश आमदीद सरदार याकूब। ये कहते साथ ही उरहान अपनी तलवार उतारकर तख्त पर रख देता है, मगर सरदार याकूब तलवार उठाकर तख्त पर बैठ जाता है। ये देखकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है और सरदार याकूब मालून खातून से कहता है, अगर आप इजाजत दे तो मैं हजरात के दरमियान अदालती निजाम मुरतब करना चाहता हूँ। तो उरहान कहता है, हमारे दीवान का असूल है याकूब बे, मालून खातून हर वक्त सरदार उस्मान के दीवान में मौजूद रहती हैं। तो सरदार याकूब कहता है, मैं उस्मान सरदार नहीं हूँ, मेरे दीवान में हमेशा मर्द होते हैं। इस पर मालून खातून कहती हैं, इसकी क्या वजह है? यकीनन आप उस्मान सरदार नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त आने पर खवातीन मर्द से ज्यादा होंगी, इसलिए वो हमेशा हमारी गुफ्तगू सुनते हैं। ये कहते साथ ही मालून खातून वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद महमद उरहान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उरहान सरदार याकूब से कहता है, खैर हो याकूब सरदार, क्या आप ताजियत करने आए हैं? इस पर सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, उरहान बे, आप किस ताजियत की बात कर रहे हैं? आपने उस्मान सरदार की गैर मौजूदगी में कमजोरी जाहिर की। मैं महल में और यानी शहर में निजाम देने आया हूँ, फैसला अब मेरा है। तो उरहान कहता है, काई ना बगैर सरदार के हैं और ना ही बगैर सरबराह के सरदार याकूब। इस पर सरदार याकूब कहता है, आप सोगोत की हिफाजत नहीं कर सके जिसे आपके अजदाद ने आपके लिए छोड़ा था। अभी ही महल पर हमला हुआ है, काई मुझसे वाबस्ता हैं। आपकी शोहरत का मतलब है मेरी शोहरत। मैं किसी को अपनी तौहीन नहीं करने दूंगा। अब से यानी शहर पर हुक्म मेरा होगा। तो उरहान गरजते हुए कहता है, याकूब बे, आप मेरे वालिद की आपसे सुलह पर भरोसा करते हैं और मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ। अगर दिमाग घूम गया, अगर गुस्सा आ गया, तो ना मैं फरमान सुनूंगा और ना तुम्हारी सुल्तानियत। ये सुनकर महमद गुस्से में उरहान को पुकारता है तो सरदार याकूब उसे खामोश करवा देते हैं। तो उरहान मजीद कहता है, ये जगह उस्मान सरदार की जगह है, खबरदार जो उनकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाया। फिर सीने पर हाथ मारते हुए कहता है, ये मेरी अमानत में है, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ ये ऐसा ही रहेगा। उरहान को इस कदर जज्बाती देखकर सरदार याकूब तक से उठ जाता है और कहता है, उरहान साहब, नादानी से काम ना लें। जिस दिन तुम्हारे वालिद ने मुझसे बैत की, बगावत का दौर खत्म हो चुका है, चाहे वो यहाँ हो या ना हो, काई दरमियान के ताबे है। अब मेरी बात गौर से सुनो, रियासती निजाम बगावत कबूल नहीं करता। अगर कोई ऐसा है जो यानी शहर में दरमियान के हुक्म की नाफरमानी करता है तो उसकी कीमत उसकी जान होगी। सबको ये याद रहे, मुझे अपनों का खून बहाने पर मजबूर ना करो उरहान। तो उरहान कहता है, सरदार याकूब, क्या आपको लगता है कि मुझे डर है कि मेरा खून बहाया जाएगा? जवाबन सरदार याकूब कहता है, डरो मत बेटा, मैं खून बहाने से नहीं घबराता। उसके बाद उरहान की तलवार उठाते हुए कहता है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, हम काफरों का खून बहाएंगे। ये कहते साथ ही वो तलवार उरहान की जानब बढ़ा देता है। तो उरहान तलवार थाम लेता है। सरदार याकूब मजीद कहता है, हम सलीबियों से इस हमले का हिसाब लेंगे जो उन्होंने सोगोत पर किया। जल्दी दीवान लगेगा, फतुहात की राहें खींची जाएंगी। हम इस्लाम की तलवार से कुफार को कुचल देंगे। ये कहते साथ ही सरदार याकूब वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद बुरहान उरहान से पूछता है, शहजादे हम क्या करने जा रहे हैं? जवाबन उरहान कहता है, उस्मान सरदार ने इनकी बैत की, हम अपने बाबा की बातों से इनहराफ नहीं कर सकते। हम सब्र करेंगे और नतीजे का इंतजार करेंगे। इधर मंगोल सिपाही गार में दाखिल होते हैं, मगर उन्हें सिर्फ ठिकाने के आसार मिलते हैं। ये देखकर वो कहते हैं, वो यहाँ थे। उसी लम्हे पीछे से उस्मान साहब सामने आते हैं और कहते हैं, तुम हमें ढूंढ रहे हो? हाँ। इसके साथ ही उस्मान साहब उनके सिपाही उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं और 3 मंगोल सिपाहियों की गर्दनों से पार हो जाते हैं। उसके बाद वो तलवारें लेकर उनकी जानब बढ़ते हैं।